Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, ना टिके। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छे से शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है कार्ड्स में। पहला कार्ड जो यहाँ पे मैंने पिक किया है, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है दोस्तों। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की ऊर्जा में ही आपने एस कर दिया है। ये यहाँ पे शुरुआती ऊर्जा निकल के आई है दोस्तों। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी में आपके सुख समृद्धि की जो मजबूती आते हुए दिख रही है, जो ये आप हासिल कर रहे हैं, सफलता की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं अपनी मेहनत करके, वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसी के साथ और भी यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में भी बात कर लेंगे गहराई से। सेकंड कार्ड जो गाइडेंस के रूप में यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों। अमेजिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ हमारे सामने है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की ही ऊर्जा आज आपके लिए खुल के आ रही है दोस्तों। पहले दो कार्ड्स में हमें यही मिला। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं, जजमेंट दोस्तों। अमेजिंग। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है और न्याय आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। ये तो साफ यहाँ पे इस रीडिंग से हमें क्लियर है, अभी तक की रीडिंग में, कि यहाँ पे एक अनदेखी ऊर्जा है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ तो बना हुआ है। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। लेकिन जो छुपे हुए तौर पे जो मुझे आसपास के लोगों की जो ऊर्जा महसूस हो रही है आपके, या जो भी लोग आपके खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जाएं रख रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। एक बारी फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखेंगे यहाँ पे जो डिवाइन का जो फाइनल संदेश आपके लिए वो क्या रहने वाला है। एंड लेट्स सी यहाँ पे आपको एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं डिवाइन। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी।
द डेविल, अमेजिंग दोस्तों। द डेविल का कार्ड यहाँ पे एंड में निकल के आया है, जो कि बहुत बड़ा संदेश है। बहुत हम कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो यहाँ पे आते हैं कॉम्बिनेशंस कार्ड के, जिस पे डिवाइन हमें गाइड करते हैं। आप उन रेयर कॉम्बिनेशंस में से इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसको भी गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और फाइनल कार्ड जो यहाँ पे निकल के आया, उसने उस ऊर्जा को सिद्ध भी कर दिया है कि ये जो डेविलिश बात व्यवहार या नेचर वाले जो लोग हैं, ये ज़रूर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं है लाइफ में। कुछ लोगों की ज़िंदगी में थे भी, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में नए तौर से ये एंट्री मारने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे जो छुपे हुए तौर पे मुझे ये देखने को मिल रही है कि इन जैसे नकारात्मक विचारधारा वाले, या फिर ये जो भी विरोधी या हेटर्स आपके जीवन में, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, या फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके व्यवसाय में आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर आपके दिखावा करने वाले जो अपने आपको दोस्त आपको बताते हैं वो हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप के ये व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके जीवन में संघर्ष और पीड़ा का कारण बनते रहे हैं, या आज इस समय बनने का प्रयास कर रहे हैं आपके खिलाफ योजनाएं बना के। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इनका दमन करने के लिए, या इनको सही जवाब देने के लिए, एक करारा जवाब देने के लिए कोई ऐसे लोग हैं, या कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होंने आपका साथ भी दिया है। ये यही सोच रहे थे कि अपनी योजना बना के आपके नाम को इस समाज में बदनाम कर देंगे, आपके ऊपर कोई भी झूठे इल्ज़ाम लगा देंगे, आपकी छवि खराब कर देंगे, तो लोग आपसे किनारा कस लेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये सबको बेवकूफ़ समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो ये बोलेंगे बस लोग मान लेंगे, लोग अपनी तरफ से कुछ परखने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जो अहंकारी होते हैं ना, जो ये नकारात्मक ऊर्जा होल्ड किए हुए जो लोग होते हैं, इनको इतना ज़्यादा अति का आत्मविश्वास अपने ऊपर होता है कि वही चीज़ इनको ले डूबने का कारण भी बनता है। यहाँ पे मैं वही चीज़ होते हुए देख रहा हूँ। जहां इन्होंने आपके खिलाफ जो बातें रखी हैं, वहां पे ही मैं देख सकता हूं कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने, या किन्हीं लोगों ने जिनकी ऊपर तक पहुंच है, बहुत ज़्यादा उनका जो है प्रभाव है समाज पे, उन्होंने आपका साथ दिया है इन लोगों के सुने सुनाए बातों में आने के बजाय। और वो देखकर, उन प्रभावशाली व्यक्ति को आपके साथ खड़ा हुआ देखकर, लोग भी आपके ही पक्ष में हैं। जो इनकी सुनी सुनाई बातों में कहीं ना कहीं आ भी रहे थे कुछ हद तक, वो भी इन्हें लात मार चुके हैं और इनसे दूरियां बना ली हैं, और उस प्रोसेस में चल भी रहा। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जिन भी प्रभावशाली व्यक्ति ने आपका साथ दिया है ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, उस प्रभाव में आके एक तरीके से एक पूरा कुनबा, एक समाज आपके साथ आज इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जैसे इकट्ठा हो गया हो। और आज इनकी जो है, आपकी इस ऊर्जा, इस ऑरा को देख के इनकी नींद उड़ी हुई है कि कैसे आपके सपोर्ट में इस तरीके से लोग आ सकते हैं। आपका इन लोगों से क्या रिश्ता है, ये आपके कौन से रिश्तेदार हैं जो आज आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, इनके अंदर घर कर गई है यही विचार। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां ये नकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े हैं, डेविल के साथ खड़े हैं, वहां आप जो है ईश्वरीय ताकत में, ईश्वरीय शक्ति के साथ आप खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इनकी ऊर्जाएं आपके सामने अंतिम रूप में हार ही स्वीकार कर रही हैं और इनके बेचैनी का कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन कार्ड्स में मैं और भी गहराई में आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस है, उसके बारे में भी पहले बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही बात करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे सामने आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है डिवाइन की तरफ से, वो एक नए दरवाजे खोलने की तरफ संकेत दे रहा है आपके जीवन में। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर आने वाला है, आ भी रहा है। आप में से बहुतों के जीवन मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि आ भी चुका है, आपके सामने दस्तक दे रहा है, जो केवल आपको आय या पैसों के नए साधन तक सीमित ही नहीं करेगा। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है, पैसों के रूप में तो आ ही सकता है, कोई नए आय का साधन हो सकता है, कोई पुराना जो निवेश किया हुआ धन है वो कई गुना होकर वापस आता हुआ दिख सकता है, कोई पुरानी ज़मीन, प्रॉपर्टी, या कोई ऐसी जो चीज़ जो आपको बिलोंग करती है,
वो आपके जीवन में कदम रख सकती है, चाहे वो कोई जनरेशनल वेल्थ हो, पुरखों का धन हो, वो आपके हिस्से में आ सकता है, या आपके ही मेहनत और आपके कर्म का फल आपको एक बहुत बड़े धन के सौगात के रूप में आपको मिल सकती है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के रूप में हो, किसी वाहन के रूप में हो, कोई ऐसा फॉरेन ट्रिप आपको मिल सकता है, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है जहां आप अपने नए व्यवसाय, नए जॉब की ओर कदम रख सकते हैं, नए रिश्ते आपके जीवन में आ सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो नहीं हो सकती उसकी तरफ यहाँ पे इशारा निकल के आ रहा है आपके जीवन में। और ये जो भी अवसर आपके जीवन में आ रहा है, ये सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी जो इज्जत है, जो पहचान है और जो भविष्य है, उसको मजबूत करता हुआ दिख रहा है जो भी ये अवसर आ रहा है। दिलचस्प बात दोस्तों मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि जो भी जिन प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो छुपी हुई ऊर्जा में मुझे नजर आया था, वो जो है, वो जो भी लोग हैं, वो समाज के जो भी व्यक्ति हैं, आपके आसपास के वो जो भी व्यक्ति हैं, चाहे आपके घर परिवार के हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार में से हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, ये आपकी सच्चाई को अच्छे से समझ चुके हैं कि आप एक नेक दिल, साफ नियत वाले एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, जिनके पीछे जलन और ईर्ष्या द्वेष की वजह से, अहंकार की वजह से ये विरोधी और हेटर्स पड़े हुए हैं। उन्होंने शायद तभी जो है सबके सामने भले ही कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके पक्ष में खड़े रहे हैं, आपको सपोर्ट करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो शक्ति है, अपनी जो भी ताकत उनकी समाज में है, या उनकी अपनी जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल करके हर तरीके से आप भरपूर प्रयास भी किया है आपको मदद करने की। समाज में आपको ऐसे लोगों, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स, ऐसे लोगों से बचाने के लिए भी, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जो आपके अंदर हुनर है, जो क्षमता है, उसको प्रोत्साहन करने का काम किया है इन्होंने कहीं ना कहीं। और यही बात इन विरोधियों को, इन हेटर्स को, जो आपके विपक्ष में खड़े हैं, इनके लिए सबसे बड़ा झटके का कारण इस समय बनी हुई है। इन्हें ये लग रहा था कि आपके लिए कभी कोई आगे आएगा ही नहीं, आप एक अलग थलग छोड़ दिए हुए व्यक्ति हैं, और ये बस चिल्ला चिल्ला के आपके बारे में बुराइयां गाएंगे, चुगलियां करेंगे, लोगों के सामने बैठ बैठ के पूरी शक्ति लगा के आपको बदनाम कर देंगे, झूठे केस या झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा के आपको समाज से अलग थलग कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन उनकी सारी सोच इस समय धाराशायी हो रही है, टूटती ही जा रही है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जब नीयत साफ होती है ना दोस्तों, तब सही लोग अपने आप रास्ते में मिल भी जाते हैं और आपके साथ खड़े भी हो जाते हैं नेगेटिव चीज़ों से लड़ने के लिए। और यहाँ भी यही कुछ होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, और ये यहाँ पे डिवाइन साफ ये बताना चाह रहे हैं कि जो संतुलन है आपके जीवन में, वो और भी ज़्यादा होकर लौटता हुआ दिख रहा है। जहाँ पहले केवल कुछ लोगों की बात सुनी जा रही थी, इन विरोधियों, इन हेटर्स के प्रभाव में, सुनी सुनाई बातों में लोग आके आपको जज कर रहे थे, आपके खिलाफ कहीं ना कहीं राय बना रहे थे, वहीं पर अब लोग आपकी बात को भी महत्व देने लग गए हैं। आपकी बातें, आपका पक्ष लोग सुनना चाह रहे हैं कि क्या ये जो सारी बातें आपके बारे में रूमर फैला रहे, क्या वो सही है। और बहुतों को ये बात पता भी चल गई है कि जो ये बातें आपके विरोधी हेटर्स फैला रहे थे, वो सब झूठ था। और ये सच्चाई जानने के बाद उन लोगों ने इन लोगों को जैसे भगा दिया अपने घर से, अपने साथ में उठने बैठने तक नहीं देने दे रहे हैं। ऐसी आपने इन लोगों की बखिया उधेड़ी है इस समय समाज में, जो अपनी आवाज़ आपने उठाई। किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है अपनी ट्यूशन के द्वारा, जिसकी बात जो है कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव और असर डालती है, और उन्होंने जो है आपके लिए न्याय का पलड़ा भारी कर दिया है। कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आके आपके एक तरीके से लोगों के सामने, आपस में, समाज के सामने पैरवी करके इन लोगों ने आपकी जो सकारात्मकता है, आपकी जो सच्चाई है, वो लाके सबके सामने रखा है और आपको सपोर्ट किया है। ये मदद जो इन्होंने जो दी है आपको दोस्तों, वो केवल शब्दों की ही नहीं दी है, शब्दों के ही रूप में ये सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बल्कि सही समय पर सही समर्थन भी ये देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है दोस्तों, वो डिवाइन से प्रेरित है। और जिन भी प्रभावशाली व्यक्ति की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए,
उनकी भी ऊर्जा कहीं ना कहीं डिवाइन से उसी प्रकार कनेक्टेड है, उसी प्रकार इनकी बॉन्डिंग है जैसे आपकी है। ये भी अंदर से शांत स्वभाव रहने वाले व्यक्ति हैं, शांति को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि ये आपकी ऊर्जा को समझ पाए और आपका साथ दे रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर जो समझ के बैठ रहे थे आपको जीवन में, उनके चेहरे का जो आत्मविश्वास है वो इस समय धीरे धीरे गायब होने लग रहा है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि जो ये खेल खेलना चाह रहे थे, अब ये खेल इनका नहीं रह गया है, वो खेल पहले जैसा रह ही नहीं गया, वो मैदान ही पूरा चेंज हो चुका है। याद रखिए दोस्तों, जब समय पलटता है ना तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ कर जाता है, और यही प्रभाव, यही असर इन हेटर्स की भी ज़िंदगी पे इस समय पड़ता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं, जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे जो ये कार्ड है जागरण का संकेत दे रहा है आपके जीवन में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी मन और बुद्धि के अंदर। बहुत समय तक जो है आपके बारे में भी जो गलत धारणाएं बनाई गई थी लोगों के बीच में, समाज के बीच में, उसका जो सच है इस समय सामने आता हुआ दिख रहा है। जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं, जिनकी कही सुनी बातों के आधार पर लोगों ने आपके खिलाफ राय बना लिया था, आपको जज करना शुरू कर दिया था, आज उनका सारा वहम, सारा भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी परिस्थिति को गहराई से समझा है, और उन्होंने केवल किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि जो सत्य है उसको देखने का प्रयास किया अपनी तरफ से। और यही जो बदलाव है, ये पूरी जो तस्वीर है, पूरा जो वातावरण है, उसको भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका जो छोटे से छोटा प्रयास है ना, ये आपके विरोधी और हेटर के लिए इस समय काल बन चुका है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि आपकी आवाज़ जो है दब जाएगी इनके आवाज़ के सामने, उन्हें इस समय ये एहसास हो रहा है कि सच्चाई को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। कुछ देर ये छुपा भले सकते हैं, लोगों के सामने से पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन जब आंधी आती है सत्य की तो सारा सच खोल कर सामने रख दिया जाता है। सब सत्य जो है, सब झूठ हवा में उड़ जाता है और सारा सच सामने रिवील हो ही जाता है। और ये जो समय है, ये आपको किसी के सामने अपने आप को साबित करने का नहीं है। आपने कभी कोई गलत नहीं किया, किसी के खिलाफ किसी का बुरा नहीं मनाया है, ना सोचा है। इसीलिए आप जो है अपने धैर्य जो आपने रखा हुआ है उसको बरकरार रखें, और आपका ही जो धैर्य है उसका फल पाने का समय है आपके जीवन में इस समय। तो लोगों का जो सपोर्ट है, जो मदद है, जो डिवाइन ने आपको दूसरों के थ्रू, इन प्रभावशाली व्यक्तियों के थ्रू जो भेजी है, उसको स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का समय है आपके। इसी के साथ जो फाइनल और कंक्लूसिव कार्ड दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे, द डेविल। ये कार्ड इस समय उन लोगों की ऊर्जा दिखा रहा है जो डर, ईर्ष्या और नियंत्रण की भावना में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि आप अकेले नहीं हैं, लोग आपके समर्थन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको अंदर से जानते हैं और वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, बातें फैलाई जा रही हैं बस आपको समाज से अलग थलग करने में। और ये जो भी ये काम कर रहा है, ये बस अपनी झूठी शान, झूठी इज्जत और अपने ईर्ष्या द्वेष की पूर्ति के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। ये जो भी प्रभावशाली व्यक्ति जो आपके साथ खड़े हैं आपके समय, जिनका आपको साथ मिला हुआ इस समय, उनके भीतर जो है कहीं ना कहीं जो है इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने असुरक्षा पैदा करने का प्रयास किया है कि ये तो आपके भी, ऐसा इन्होंने कहानी बनाने की कोशिश करी कि आप तो इनके भी सगे नहीं हैं, ये आपसे भी धोखा खा जाएंगे। ये इस तरीके से इन्होंने र्यूमर्स और बातें फैलाने का प्रयास किया, और जो भी इन्होंने योजनाएं बनाई वो तो विफल हो गई, क्योंकि लोग आपको अंदर से समझते हैं, परख के आपके साथ खड़े हैं आज के समय में। और जो भी योजनाएं इन लोगों ने बनाई, वो जो विरोधी और हेटर्स ने बनाई, जो आपके बारे में षड्यंत्र जो फैलाया, जो प्लानिंग की, वो सब कुछ धीरे धीरे बिखरता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कार्ड दोस्तों आपको एक सीख भी दे रहा है। किसी की घबराहट देखकर अपने रास्ते से कभी मत भटकिएगा। जो उज्जवल भविष्य और उन्नति और तरक्की की तरफ आपको डिवाइन ले जाना चाह रहे हैं, जहां आपका फोकस और ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो ही अपना वहीं पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी चीज़ें खुद यहाँ पे डिवाइन आपकी ज़िंदगी में संभालने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। आपका जो सबसे बड़ा उत्तर है ऐसे नकारात्मक लोगों को, वो है आपका शांत मन
आपकी सच्चाई और लगातार सफलता की तरफ आगे बढ़ना जैसे लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है। कभी कभी दोस्तों जो सबसे बड़ा भूचाल आता है ना जीवन में, वो शोर मचा के या ढिंडोरा पीट के दिखावा करके नहीं आता, बल्कि उस क्षण या उस पल से आता है जब सच के साथ, सत्य के साथ सही लोग खड़े हो जाते हैं। तब होती है असली भूचाल की शुरुआत। ऐसे विरोधियों, हेटर्स की जिंदगी तब हिलती है इनके झूठ के महल की, जब ऐसे एकजुट होकर आप झूठ का सामना करते हैं। और यही पल जो है अब आपके जीवन में इस समय दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन विरोधियों, इन हेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा काल का समय बनने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम, ये आज की रीडिंग थी आपके लिए। कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जो आपसे यहाँ पे रेजोनेट कर सकती हैं। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स भी आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी, ओके, NPAUH SEQGXNF। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।